सड़क पर ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगे झंडे, भक्तों की आवाज, गणपति बप्पा मोरया। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। यह था अनंत चतुर्दशी का दिन, जब प्रिय गणपति बप्पा को जल में विसर्जित किया जाता है। उसी भीड़ में एक 10 साल का बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़े चल रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, दादाजी, हम गणपति बप्पा को पानी में क्यों विसर्जित करते हैं? उन्हें हमेशा अपने पास क्यों नहीं रखते? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। फिर दादाजी ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले महर्षि वेदव्यास ने ठाना कि वे सबसे महान ग्रंथ लिखेंगे, महाभारत। लेकिन यह कार्य साधारण नहीं था। महाभारत केवल युद्ध और राजाओं की कथा नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। धर्म, कर्म, निर्णय और उनके परिणामों की गाथा। इसके हर श्लोक में मानव जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। व्यास जी को इस महाकाव्य को लिखने के लिए किसी दिव्य लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी सहमत हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, आपको निरंतर बोलते रहना होगा, बीच में रुकना नहीं। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, गणेश जी, आप बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। और फिर आरंभ हुआ वह अद्भुत लेखन। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी बिना रुके लिखते गए। दिन रात बीतते गए, लेकिन गणेश जी का लेखन नहीं थमा। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनका शरीर तपन से जलने लगा। उनका ताप बढ़ता गया, फिर भी वे डटे रहे। अंततः जब महाभारत पूरा हुआ, तब गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो चुका था। उस ताप को शांत करने के लिए उनका जल में विसर्जन किया गया। तभी से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। दादाजी ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, यह कथा हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, समर्पण। जब किसी कार्य को करो तो पूरे मन, तन और प्राण से करो। और दूसरी, संतुलन। जीवन में हर कठिन साधना के बाद ठहराव भी जरूरी है। जैसे गणेश जी ने सब कुछ अर्पित किया और फिर जल में विलीन हो गए, वैसे ही हमें भी सीखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज अंततः अपने स्रोत में लौट जाती है। बच्चा विसर्जन की ओर देख रहा था। अब उसकी आंखों में श्रद्धा भी थी और सीख भी। ढोल ताशे गूंज रहे थे और चारों ओर आवाजें आ रही थीं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ,